हेलो गाइज, मैं अमरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा था और इसके टाइप्स भी देखे थे। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए, एक्सरसाइज की ओर पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के बारे में बता देता हूं कि हम लोगों ने ये देखा था कि 1-1 क्या होता है, यानी एकाकी क्या होता है, और आच्छादक क्या होता है। हम किस तरह से चेक करेंगे? देखिए, 1-1 को चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हम एक होगा डोमेन और एक होगा कोडोमेन। ये क्या है? अपना प्रांत है, ये है सह प्रांत। यानी ये क्या है? एफ-एक्स, ये क्या है? एक्स। यहाँ पर हम दो एफ-एक्स इस तरह से लेंगे, देखिए, यानी कि ये हो जाएगा एफ-एक्स1 बराबर एफ-एक्स2। ये हम मान के चलेंगे, माना, यानी हम यहाँ पर यानी कोडोमेन के कम से कम दो एलिमेंट्स को हम यहाँ पर इस तरह से मान के चलेंगे कि वो दोनों बराबर हैं। यदि यहाँ पर डोमेन के भी एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं, यानी हम सॉल्व करने के बाद यदि x1 बराबर x2 करने में सफल होते हैं, तो वो जो हमारा फंक्शन रहेगा क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा, यानी एकाकी हो जाएगा। और आच्छादक को देखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारा कोडोमेन दिया हुआ है, इसके प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज है या नहीं है। इसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम एक एलिमेंट्स यहाँ पर उठाएंगे, y का मतलब एक नहीं है, यहाँ के जितने एलिमेंट्स हैं आप कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे उठाएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। यदि हमको एक भी एलिमेंट्स ऐसा मिल गया इस कोडोमेन में जिसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, तो हम वहाँ पर ये कह देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो देखिए, मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे कैसे कि y बिलोंग्स टू ये सह प्रांत में, सह प्रांत वाले सेट में ये y बिलोंग कर रहा है। y के लिए प्रांत में यहाँ पर ये जो y के लिए प्रांत में कोई x ऐसा ज़रूर है जिसके लिए यदि मैं फंक्शन अप्लाई करूँ इस तरह से कि फंक्शन f(x) बराबर y, यानी कि ये हमें मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि y में, यानी कि इस सेट में जितने भी अवयव हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब ये हो रहा है यदि मुझे एक भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा मिल गया जिसकी कोई भी प्री इमेज, यहाँ पर प्री इमेज का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट्स डालूँ तो यहाँ के एलिमेंट्स मिले। यहाँ का कोई भी अवयव ऐसा यदि मिल रहा है जिसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेनली हम लोगों को जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें यही पूछता है कि ये फंक्शन एकाकी है कि आच्छादक है। यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सिद्ध करिए कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, यदि हमें डिसप्रूव करने के लिए यदि आता है तो हम लोगों के लिए केवल एक ही एग्जाम्पल काफ़ी रहेगा हमें डिसप्रूव करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई हम एक एलिमेंट्स या एक एग्जाम्पल से हम उसे ये प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन एकाकी नहीं है या आच्छादक नहीं है, यदि क्वेश्चन में पूछता है कि ये है कि नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन, इस तरह से हमारा फलन जो परिभाषित है और जहाँ पर ये r* है वो क्या है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये एकाकी भी है और क्या है? आच्छादक भी है। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ, ये जो हमारा सेट दिया हुआ है रियल नंबर का, तो ये क्या है? सह प्रांत। ये क्या है? सह प्रांत। और ये वाला जो सेट होगा ये क्या होगा? प्रांत। अब यहाँ पर r* बता रहा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऋण के इत्तर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के सेट में से यदि मैं ऋणोत्तर यानी कि नेगेटिव संख्याओं को मैं यदि छोड़ दूं तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? ऋण इत्तर। तो मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं तो 0 भी तो आएगा। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँगा तो आप फंक्शन देखिए, यदि मैं फंक्शन में x की जगह 0 रखूँगा तो 1/0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, नॉन डिफाइंड। यानी कि यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 भी नहीं लेंगे,
तो जितनी भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगी वो सारी इस सेट में आएंगी। तो आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि आर स्टार से आर स्टार में है कि यानी पॉजिटिव रियल नंबर इसमें भी है, पॉजिटिव रियल नंबर इसमें भी है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं एकाकी। देखिए एकाकी को प्रूव करने के लिए हमने बताया था कि फंक्शन से ही देखते हैं। फंक्शन में क्या करेंगे, हम कोडोमेन के कोई दो अवयव को इस तरह से लेंगे। मैं मानता हूँ, माना कि f(x1) बराबर f(x2) और मैं यदि इस फंक्शन को ये प्रूफ करने में सफल हो जाऊँ कि x1 बराबर x2, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि x1, x2 ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे ये आर स्टार, यानी आर स्टार मतलब प्रांत से। समझ में आया ना। तो देखिए फंक्शन हमें किस तरह से डिफाइन है, f(x) बराबर 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x1 बराबर 1/x2। अब इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 के आ गया, तो ये फंक्शन का हमारा क्या हो गया। आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये फंक्शन f(x) एकाकी है। अब देखते हैं आच्छादक। देखिए आच्छादक को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई भी यदि एक अवयव हमारा कोडोमेन में ऐसा मिल जाता है जिसकी कोई भी प्री इमेज वहाँ पर नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा कि आच्छादक नहीं है। तो हमें क्या करना है कि आच्छादक प्रूफ करना है ना। तो देखिए मैं आपको डायग्राम से बता दूं, ये क्या है, पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, यानी कि इस पे होगा 1 होगा, यानी कि इसमें 0 भी होगा, 1 होगा, 1.1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 5 होगा। इस तरह के मतलब काफ़ी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, यानी कि जो f(x) है हमारा किस तरह से है कि 1/x। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि हमारा 1 1 में क्या होता था कि यहाँ पर जितने अवयव हैं उनकी प्रत्येक अवयव की यहाँ पर यानी कि इमेज मिल जाए, तो इस जितने एलिमेंट्स इस सेट में दिए हुए हैं वही एलिमेंट तो इसमें भी आएंगे, यानी कि 0 1 2 1.1 1.1 और ये 2 3 5 इसके अंदर के जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इन दोनों सेट क्योंकि बराबर है ना। अब आप यहाँ पर ये देखिए 1 1 देखने के लिए क्या करते थे कि यहाँ पर जितने अवयव हैं उनकी प्रत्येक अवयव की यहाँ पर इमेज मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देखिए 0, तो 0 के अवयव यहाँ 0 की इमेज यहाँ पर मिल रही है क्या। जैसे ही मैं यहाँ पर 0 डालूंगा, यानी कि हमें फंक्शन दिया f(x) बराबर 1/x, तो जैसे ही मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मैंने क्या बताया था कि 0 इसके अंदर नहीं आएगा, तो आप इसको 0 को यहाँ से हटाएंगे। तो ये जितने अवयव हुए हैं इसके अंदर और सारे इसके बीच के जितने अवयव होंगे वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, यानी कि f(1) बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 बराबर 1, यानी कि 1 की इमेज यहाँ पर 1 मिल रही है। अब देखिए मैं यदि मैं 1.1 के लिए देखता हूँ, तो जैसे ही मैं f(1.1) डालता हूँ और इसमें डालता हूँ कि f(1.1), तो आप इसे देखिए ये क्या है, ये भी तो एक तरह का रियल नंबर है ना, तो इसकी भी इमेज यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल रही है। ये हो गया 1 1। अब ऑन2 में क्या करते थे, कोई भी यहाँ पर जितने अवयव दिए हुए हैं सब की कोई ना कोई यहाँ पर प्री इमेज होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर ये देखिए मैं 1 को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो 1 को प्राप्त करने के लिए 1 की कोई यहाँ पर प्री इमेज है कि नहीं है। तो मैंने देखा ना, आपने यहाँ पर 1 भी उपस्थित है, यानी जैसे ही मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब देखिए 1.1 मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे डालूँ यदि 1.1, यानी कि x बराबर यदि 1/1.1 डाल देता हूँ तो मुझे 1.1 मिल जाएगा। कैसे, देखिए f(1/1.1) बराबर f(1/1.1) ये हो जाएगा ऊपर, तो 1.1 ये मिल गया ना। यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज है, या क्योंकि ये 1/1.1 की जो वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर आएगी ना, पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर इस सेट के अंदर आते हैं। तो हमारा जो ये फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑन2 भी हो जाएगा, यानी आच्छादक हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कैसे कि y बिलोंग्स टू आर स्टार, आर स्टार मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव को प्राप्त करने के लिए प्रांत
आर स्टार में कोई न कोई एक्स ज़रूर है जिसके लिए, यानी कि जैसे एफ एक्स बराबर वाई, यानी कि जैसे ही मैं y को प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे x की डालूंगा तो वो यहाँ पर उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, अतः फलन एफ एक्स आच्छादक है। देखिए आपको यही भाषा हर क्वेश्चन में लिखनी है। सो अब हम ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम भाषा लिखें, तो आप लोग यही भाषा सारे क्वेश्चनों में। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यदि हमारा प्रांत जो दिया हुआ है इसे मैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक नंबर वाले सेट से रिप्लेस कर दूं तो क्या यह 1 1 और ऑन 2 रहेगा या नहीं, ये हमें ये भी दिखाना है। तो देखिए यदि मैं इस सेट को क्या कर दूं, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं कैसी होती हैं, यानी कि n का क्या सेट रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के आप जब इसमें आएंगे। अब देखिए इसमें देखते हैं कि एकाएकी है कि नहीं है। एकाएकी के लिए हम सीधे फंक्शन ही देखते हैं कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ये मैं मान के चलता हूँ। माना यदि x1 बराबर x2 हो जाए तो यानी कि 1/x1 बराबर 1/x2 क्रॉस, तो एफ एक्स यानी कि x1 बराबर x2 ये इसके बराबर हो गया, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, यानी फलन एफ एक्स एकाएकी है। अब देखिए हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी यदि हमें एक अवयव ऐसा मिल जाए कोडोमेन में जिसकी उस प्री इमेज यहाँ पर न हो, तो आप देखिए ये क्या है n, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें कैसे अवयव होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के अवयव होंगे ना। और ये अपना आर स्टार, यानी कि इसमें होंगे 1 1.1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के अवयव इसके अंदर होंगे। और जो हमारा फंक्शन है वो किस तरह से दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 1/x। अब यहाँ पर ये देखिए यदि मैं 1 को प्राप्त करना चाहूँ तो मैं यदि x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, तो 1 इसका अवयव है। अब यदि ये बताइए 1.1 को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या डालूँ कि 1.1 मिल जाए। देखिए यदि मैं 1/1.1 डालता हूँ तभी मुझे 1 मिलता है इस फंक्शन के अनुसार, है ना। तो आप ये देखिए कि 1/1.1 क्या इस सेट में आएगा, क्या इस सेट में तो कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर तो केवल 1 2 3 4 5 6 इस तरह के अवयव इसके अंदर उपस्थित हैं। तो हमारा यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि फलन एफ एक्स आच्छादक नहीं है। अब क्यों नहीं है, आप रीजन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरह से कि 1.1 बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि ये इस आर स्टार में बिलोंग कर रहा है। इस को प्राप्त करने के लिए प्रांत n में कोई x इस प्रकार का नहीं है जिससे कि एफ एक्स बराबर मुझे 1.1 मिल जाए, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है जिसके लिए मुझे 1.1 मिल जाए। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि फलन आच्छादक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यानी देखिए हमें इसमें क्या 5 फंक्शन दिए हुए हैं, उन 5 फंक्शनों को हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन एकैकी हैं कि आच्छादक हैं कि नहीं हैं। तो देखिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन हमें किस तरह का दिया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ एन टू एन, यानी कि ये एन क्या है, एन क्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब उसमें सेट में कौन से अवयव आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के अवयव आएंगे और ये भी एन टू एन है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 1 1, यानी देखिए एकाएकी पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पहले हम देखते हैं एकाएकी। एकाएकी के लिए हमें क्या करना होता था
कि हम फंक्शन को लेकर चलते थे, यानी कि फंक्शन में से जो हमारा कोडोमेन का पार्ट होता था उसके दो अवयव को लेकर चलते थे, और डोमेन के दोनों अवयवों को यदि बराबर कर दें तो क्या हो जाता था, 1 1 हो जाता था। चलिए देखते हैं। हमें फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम लेकर चलते हैं कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, और हमें सेट जो डिफाइन है वो n टू n है। तो गौर करिएगा, देखना ये किस तरह से x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 बराबर x2, ये आएगा कि नहीं? क्या यहाँ पर प्लस माइनस आएगा? क्या प्लस माइनस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसमें नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, उसमें सारी नंबर क्या है, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा x2 के। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया 1 1। आप लिख लीजिएगा भाषा उसी तरह से, फंक्शन हो गया 1 1। अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक को देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी यदि हमें फेलियर मिल जाए तो हम उसे कह देंगे कि ये आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें फंक्शन दिया है n टू n, तो आप यहाँ पर ये देखिए, इसमें कैसे आए, 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह के है ना, इसमें भी ऐसे होंगे, है ना। ये भी n है, ये भी n है। अब फलन हमें किस तरह से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि मैं 1 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या डालूँ कि हमें इस फंक्शन में 1 मिल जाए। 1 को प्राप्त करने के लिए यहाँ का कोई अवयव उपस्थित है कि नहीं है। देखिए, जैसे ही मैं x बराबर 1 डालता हूँ इस फंक्शन में, तो f1 बराबर भी 1 का स्क्वायर बराबर 1 मिल गया ना। 1 का कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर उपस्थित है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यदि 2 को प्राप्त करना चाहूँ तो यहाँ पर कोई प्री इमेज है क्या? जैसे ही मैं यदि यहाँ पे 2 को प्राप्त करना चाहूँगा तो मुझे x बराबर √2 डालना पड़ेगा, है ना। जैसे ही मैं x बराबर √2 डालूँगा तो √2 का स्क्वायर बराबर 2, ये मिल गया ना मुझे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो √2 है, क्या इसका अवयव है क्या? इसमें तो √2 है ही नहीं, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ पर ये लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू n, यानी क्या है, सह प्रांत को प्राप्त करने के लिए प्रांत n में कोई अवयव नहीं है जिससे कि एफ एक्स बराबर 2, यानी कि यहाँ पर कोई भी x ऐसा नहीं है जिसके लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाए 2। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि फलन एफ एक्स आच्छादक नहीं है। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी में 2 की। तो 2 में क्या कह रहा है, हमें फंक्शन तो दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन तो सेम है, द्वारा प्रदत्त एफ जेड टू जेड। जेड क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक में कैसे नंबर आएंगे, यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक के, लेकिन उसमें पॉइंट वाले नहीं आएंगे, सीधे आएंगे जिस तरह से देखिए, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह भी डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर इस सेट में आएंगे। अब देखिए, हमें इसे भी प्रूफ करना है ये एकाएकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एकाएकी के लिए हम क्या करेंगे कि f(x1) बराबर f(x2), ये क्या करते हैं, हम मानते हैं, माना f(x1) बराबर है f(x2). तो अब फंक्शन हमें किस तरह से दिया है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या x1 बराबर x2 होगा क्या, इसमें तो नेगेटिव ही नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x1 बराबर होगा प्लस माइनस x2 के। क्या ये सत्य है, यहाँ पर x1 बराबर हो रहा है x2 के, तो क्या ये 1 1 है क्या, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें आएगा -1, इसमें आएगा +1, क्योंकि ये किसका सेट है, इंटीजर का सेट है। इसमें भी -1 होगा, +1 होगा, इस तरह के आप सारे होंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैं -1 डालता हूँ x की जगह, हमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं x बराबर -1 डालता हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे -1 का स्क्वायर बराबर 1 मिल जाएगा ना। और जैसे ही मैं x की जगह 1 डालता हूँ
तो मुझे 1 का स्क्वायर बराबर 1, तब भी मुझे 1 ही मिल रहा है। यानी मैं यदि -1 डालूं तो भी 1 मिल रहा है, यदि मैं 1 डालूं तो भी 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फलन 1 1 है क्या? इसके यानी प्रांत के कम से कम 2 अवयव की यदि इमेज एक ही हो रही है तो वो क्या हो जाता था? बहु एक हो जाता था, यानी माइनी 1, लेकिन वो 1 1 नहीं है। यानी ये फंक्शन क्या हो गया है? अतः फलन एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसका रीजन भी ये लिख सकते हैं कि प्रांत, ये प्रांत क्या है हमारा? जेड है ना? तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रांत जेड के कम से कम 2 अवयव की 2 अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत जेड में एक ही अवयव मिल रहा है, अतः ये फलन एकाकी नहीं है। अब देखिए ऑन्टो के लिए हम देखते हैं, ऑन्टो के लिए क्या किया करते थे, यानी आच्छादक। देखिए आच्छादक में हम क्या किया करते थे, यदि कोई एक भी अवयव यहाँ पर मिल गया जिसकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, इस सेट में ये क्या है? ये भी जेड है, ये भी जेड है, ये है प्रांत, ये है सह प्रांत। इसमें होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसमें भी होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह के अवयव होंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए, यदि मैं 0 को प्राप्त करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या डालूँ? ये इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन दिया है f(x) बराबर x², मैं इस फंक्शन में यदि मैं 0 प्राप्त करना चाहता हूँ तो x की जगह क्या डालूँ? यदि मैं x की जगह 0 डाल दूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो 0 इसमें है क्या? 0 है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं 1 प्राप्त करना चाहूँ तो इस फंक्शन में क्या डालूँगा? मैं 1 डाल दूँगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। यदि मैं 2 प्राप्त करना चाहूँ तो मैं इस फंक्शन में क्या डालूँ? इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा? मुझे √2 डालना पड़ेगा। कैसे? यदि मैं x बराबर √2 डालता हूँ तो f√2 बराबर √2 का स्क्वायर बराबर 2, तभी तो मुझे 2 मिलेगा। तो क्या √2 इसका अवयव है? √2 तो इरेशनल नंबर है ना, तो इसका अवयव नहीं। देखिए आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं किस तरह से कि ये 2 बिलोंग्स टू जेड के लिए प्रांत जेड में कोई x ऐसा नहीं है जिसके लिए f(x) बराबर मुझे 2 मिल जाए। बस आप इतना ही लिखें और ये क्वेश्चन भी हो गया क्या? प्रूफ। हमारा 1 1 तो है, लेकिन 1 1 भी नहीं है, ना ही ऑन्टो है। अब देखिए हम बात करते हैं इसी में तीसरे पार्ट की। तीसरे में हमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर x², और इसमें हमारा जो फंक्शन डिफाइन है किस तरह? रियल नंबर से रियल नंबर में। और ये जो रियल नंबर है ना, ये वाली क्या है? ये है प्रांत, और ये क्या है? सह प्रांत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 1 1 चेक करने के लिए, यानी एकाकी। ये कौन सा है? तीसरा। तो एकाकी के लिए हम क्या करेंगे? f(x1) बराबर f(x2), ये क्या करते हैं? मानते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2). तो फंक्शन किस तरह से है? x² बराबर, यानी ये होगा x1 का स्क्वायर, ये हो गया x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि जो रियल नंबर में है उसमें भी नेगेटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो यहाँ पर ये x1 का वैल्यू क्या आएगा? +- x2। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x1 जो हो रहा है वो 2 वैल्यू के बराबर है, -1 के भी बराबर है और -x1 के भी -x2 के बराबर है और +x2 के भी बराबर है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये हो गया अपना रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। इसमें भी होंगे -1 0 1 2 3 1.1, इस तरह के सारे एलिमेंट्स होंगे। आप 1.1 को यहाँ पर डाल दीजिए, 2 3, इस तरह के इसमें भी होंगे -1 0 1 1.1 2 3, ये होंगे ना। अब इसमें भी अब आप यहाँ पर ये देखिए, यदि मैं 0 को प्राप्त करना, यहाँ पर आप ये देखिए -1 की कोई यहाँ पर इमेज है उसकी कि नहीं है?
तो देखिए -1 यदि मैं x में डालता हूँ, जैसे ही मैं हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर x², यदि मैं x बराबर -1 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f -1 बराबर -1 का स्क्वायर बराबर 1। तो क्या 1 इसके अंदर है ना, ये देखिए 1 इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए 0 को देखता हूँ तो 0 की यहाँ पर कोई प्री इमेज है कि नहीं है। देखिए जैसे ही मैं 0 डालता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f0 बराबर 0। हाँ, सो देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे कि x बराबर जैसे ही -1 डाले हैं आप तो क्या मिल गया 1, 0 डाला तो 0 मिल गया। अब जैसे ही मैं x बराबर 1 डालता हूँ इस फंक्शन में तो क्या मिल जाएगा, f1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1। यानी कि मैं यदि 1 डालता हूँ तो भी मुझे 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रांत के कम से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे मिल गए हैं जिसकी इमेज क्या हो रही है, एक ही मिल रही है। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, ये 1 1 नहीं है। तो आप वही भाषा लिख दीजिए जो पहले क्वेश्चन में लिखा था। आप यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ कि यह 1 1 नहीं है। आप कारण लिख सकते हैं जो पिछले में लिखा था। अब यहाँ पर देखते हैं आच्छादक। आच्छादक चेक करने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी में कि -1 यदि मैं प्राप्त करना चाहूँ तो क्या यहाँ पर कोई प्री इमेज इसकी है। मैं ऐसा यहाँ पर क्या डालूँ जिसके लिए मुझे -1 मिल जाए। यदि मैं -1 का रूट, यदि ये फंक्शन देखिए आपको दिया है, यदि मैं x बराबर -1 का रूट डालता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा कि f -1 का ये रूट बराबर x² है ना, तो -1 यानी -√1 का स्क्वायर ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो आप यहाँ पर ये देखिए जैसे ही मैं -1 का रूट डालता हूँ तो मुझे मिल जाता है -1। तो आप ये देखिए क्या -1 का रूट ये रियल नंबर है क्या, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गई, इस सेट से बाहर ही है। तो यानी -1 को प्राप्त करने के लिए ये डोमेन में कोई भी अवयव नहीं है। तो आप वही भाषा लिखे जो पहले में लिखा था कि क्या लिखे थे वहाँ पर कि 1 आप ये लिखेंगे कि -1 बिलोंग्स टू R को प्राप्त करने के लिए प्रांत R में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसके लिए, यानी कि जिसके लिए जब f(x) बराबर मुझे y यानी कि -1 नहीं मिल रहा है। आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं इसी में 4 की। तो 4 में क्या कह रहा है, f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त f n to n है, यानी कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में भी सेट है। ये जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमारा फंक्शन डिफाइन है, और जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, f(x) बराबर x³ फंक्शन दिया है अपना f(x) बराबर x³ n से n में ही है। तो आप देखते हैं एकाकी को देखने के लिए क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2), ये क्या हो गया माना। तो फंक्शन किस तरह से, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव संख्या तो होती ही नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया 1 1। अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक को देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आप इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 है ना, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह के अवयव होंगे। आप यहाँ पर ये देखिए 1 को यदि मैं प्राप्त करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा मुझे, इसमें x की जगह 1 डालूँ तभी मुझे 1 मिलेगा। अब मैं यदि 2 को प्राप्त करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या डालूँ, मुझे 2 को प्राप्त करने के लिए यदि मैं यहाँ पर 2 को प्राप्त करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा 2 की पावर 1/3 x की जगह। देखिए f और x की जगह f(x) बराबर अपना दिया है x³। जैसे ही मैं x की जगह ये डालता हूँ f यानी कि 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 का क्यूब 3 से 3 ये क्या आ गया 2 आ गया अपना। तो जैसे ही मैं 2 की पावर 1/3 डालता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। तो क्या 2 की पावर 1/3 इस सेट के अंदर आता है क्या, वो तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन आच्छादक नहीं है। आप उसी तरह लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू इसमें, और इसको प्राप्त करने के लिए इसमें कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके 5वें पार्ट में। 5वें में कह रहा है कि f(x) बराबर x³ जो सेट दिया हुआ है वो Z to Z है, यानी कि इंटीजर में है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो आप देखिए पहले देखते हैं एकाकी को देखने के लिए हम मानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2). तो फंक्शन किस तरह से दिया हुआ है,
कि x1 का क्यूब यहाँ पे होगा और ये हो जाएगा x2 का क्यूब। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि x1 बराबर x2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि जैसे यदि मैं यहाँ पे -27 बराबर -27 है यदि, तो भी तो यहाँ पे -3 बराबर -3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यदि, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि स्क्वायर होता तो यहाँ पे प्लस माइनस लेते, यहाँ पर तो क्यूब है यानी कि माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x1 बराबर x2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन हो गया ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। क्यों, आप यहाँ पर देख सकते हैं -3 -2 -1, यहाँ पर -4 भी डाल दीजिए और आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर -27 भी है और 1 2 ... 27 इस तरह के अब है यहाँ पर। तो मैं यदि, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर होगा 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यदि मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, जब मैं x की जगह 1 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 इसके अंदर है ना, 1 भी है इसके अंदर। यदि मैं यहाँ पर 2 डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। 8 भी नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आता है। और आप यदि -1 डालते हैं इस x की जगह तो -1 भी मिल जाएगा। देखिए -1 भी इसके अंदर आता है यदि -1 डालेंगे यहाँ पर। और यदि यहाँ पर -3 डालते हैं तो -27 आ जाएगा। तो -27 भी सेट के अंदर आता है। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब देखते हैं अच्छा तक को देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये सेट हो गया अपना और ये हो गया दूसरा, यानी कि ये हो गया सह प्रांत, ये हो गया प्रांत। इसमें होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह के अब होंगे। इसमें भी Z to Z है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि f(x) बराबर x³। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि मैं 0 को प्राप्त करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या डालूंगा, x की जगह 0 डालना पड़ेगा मुझे। इस फंक्शन में इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा, x की जगह 0, तब मुझे 0 मिल जाएगा। 0 तो इसका अवयव है, कोई बात नहीं। यदि मैं 1 को प्राप्त करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर 1 डालना पड़ेगा, 1 भी इसका अवयव है। यदि मैं 2 को प्राप्त करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, 2 की पावर 1/3 डालना पड़ेगा ना। तो क्या 2 की पावर 1/3 इसके अंदर है क्या, 2 की पावर 1/3 इसके अंदर नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, आच्छादक भी नहीं है। आप रीजन लिख दो। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए पढ़िए उसे, उसमें ये दिया हुआ है कि हमें एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर, ये जो मंझले कोष्टक में x दिया हुआ है और f किस तरह से जो फंक्शन डिफाइन है r to r, और यहाँ पर ये जो x दिया हुआ है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसके अंदर आएगी। यानी कि x का मान मैं यदि यहाँ पर 1 डालता हूँ, x बराबर यदि मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पर फंक्शन हमारा जो क्या आएगा, 1 का ये जो कोष्टक लगाऊँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यदि मैं यहाँ पर x की जगह 1.1 डालता हूँ तो भी इसकी वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। यदि मैं यहाँ पे x की जगह 1.999 भी डालता हूँ यदि, तो भी इसकी वैल्यू मुझे 1 ही मिलेगी। यानी कि पूर्णांक का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बता रहा है कि महत्तम पूर्णांक का मतलब यहाँ पे होगा कि आप यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिख सकते, या तो वो वैल्यू स्वयं लेंगे या उस वैल्यू से छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे ये 1.999 है तो मैं इसकी देखिए छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, इससे बड़ी नहीं आप ले सकते, 2 नहीं लिख सकते। यदि यहाँ पर मैं 2 रखूँ तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। और यदि मैं यहाँ पे 2.2 रखूँ तो भी इसकी वैल्यू मुझे 2 ही मिलेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि ये फंक्शन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे ना तो कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यदि एक ही फेलियर यदि दिखा देंगे तो हमारा फंक्शन ना तो एकाकी हो जाएगा ना तो आच्छादक। देखिए कैसे, एकाकी के लिए हम करेंगे एकाकी, ये अपना हो गया, ये हो गया प्रांत, ये क्या है, सह प्रांत, इसमें भी आर है, ये भी रियल नंबर है। आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रियल नंबर में -1 भी होगा और यहाँ पर +1 भी होगा, यहाँ भी -1 होंगे, +1 होंगे और सारे एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर जितने भी होते हैं। आप यहाँ पर इस फंक्शन में देख सकते हैं, और इसमें 1.1 भी होगा, इसमें भी 1.1 होगा, इस तरह के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। आप देखिए यहाँ पर यदि मैं x की जगह 1.1 रखता हूँ
आप देखिए यहाँ पे जब मैं x की जगह 1.1 रखूँगा तो फंक्शन मुझे क्या मिल जाएगा, 1.1 यदि रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे छोटी ही वैल्यू मिलेगी, ये बता चुका हूँ। और यदि मैं x की जगह 1 रखूँ तो भी मुझे 1 ही मिलेगा, यानी यदि मैं 1.1 डालता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और मैं यदि 1 डालता हूँ तो भी मुझे 1 ही मिल रहा है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ के कोई दो एलिमेंट्स के केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, माइनी 1 है, लेकिन ये क्या है, 1 1 नहीं है। आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रांत R के कम से कम दो अवयव की सह प्रांत R में केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, एकाकी नहीं है। आप देखते हैं आच्छादक। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, ये हो गया अपना सह प्रांत, ये हो गया प्रांत अपना, तो ये इसमें भी होंगे -1 1.1 2 होगा, इस तरह इसमें भी होंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि मैं 1.1 को प्राप्त करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या जिसके लिए मुझे 1.1 मिल जाए। यहाँ पर 1.1 तो आएगा ही नहीं। आप यहाँ पर ये देखिए किस तरह से, ये हमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर ये x, इस तरह से। यहाँ पर यदि मैं 1.1 डालता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहाँ पर यदि मैं 1.1 को प्राप्त करना चाहूँ तो इसकी कोई प्री इमेज है क्या, यहाँ पर कोई भी प्री इमेज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। समझ रहे हैं ना आप कि x की वैल्यू यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है जिसके लिए मुझे यहाँ पर 1.1 मिल जाए। यदि मैं 1.1 को प्राप्त करना चाहूँ तो क्या कोई अवयव यहाँ पर ऐसा है जिसके लिए 1.1 मुझे मिल जाए, क्योंकि फंक्शन हमें इस तरह से डिफाइन है। यदि मैं x बराबर 1.1 डालता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मिल जाएगी। तो यानी 1.1 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं है। आप उसी तरह से लिखेंगे कि 1.1 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कोई भी अवयव अवेलेबल नहीं है।